हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने यूनिटी में शेडर ग्राफ का एक बेसिक इंटरफेस देखा था और अपना पहला शेडर बनाया था। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों नोड्स वर्टेक्स और फ्रैगमेंट नोड्स क्या होते हैं और इनका क्या काम होता। बिफोर दैट हम यूनिटी की रेंडरिंग पाइपलाइन के बारे में थोड़ा सा मजीद जानने की कोशिश करेंगे। आई प्रॉमिस ये जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसका नॉलेज आपको बहुत फ़ायदा देगा। यूनिटी में रेंडरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके सीन में मौजूद तमाम चीज़ों को, जैसा कि इन्वायरमेंट्स, कैरेक्टर्स, यूआई, वीएफएक्स, इन तमाम चीज़ों को स्क्रीन पे ड्रा या शो करने को कहते हैं। जब ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है तो इसके अंदर कुछ मेन चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती हैं, जैसे कि ज्योमेट्री लाइक 3D मॉडल्स, टेक्सचर्स, सरफेस ट्रीटमेंट्स मीनिंग कि एक सरफेस कितनी रफ या मेटालिक है, द व्यूअर पर्सपेक्टिव, इसमें कैमरा की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, एंड लाइटिंग। रेंडरिंग के इस प्रोसेस को एक और नाम भी दिया जाता है, वो है रेंडरिंग पाइपलाइंस, एग्जैक्टली जिसका जिक्र हमने लास्ट वीडियो में किया था। यूनिटी में फंक्शनैलिटी के बेस पे 3 तरह की रेंडरिंग पाइपलाइंस हैं। बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन जो कि यूनिटी की एक पुरानी पाइपलाइन है, यूआरपी यानी यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन, ये एक तो परफॉर्मेंट है और हर तरह की डिवाइस के लिए बेहतरीन है, और HDRP हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन सिर्फ हाई एंड PC और कंसोल्स के लिए है। रेंडरिंग के इस प्रोसेस या रेंडरिंग पाइपलाइन के अंदर जो कैलकुलेशंस हो रही होती हैं वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती हैं। नंबर 1, एप्लीकेशन स्टेज। ये स्टेज CPU से स्टार्ट होती है और सीन में मौजूद कुछ ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे कि कोलिजन डिटेक्शन, कीबोर्ड इनपुट्स, माउस इनपुट्स, etc। नंबर 2, ज्योमेट्री स्टेज। ज्योमेट्री स्टेज GPU में एग्जीक्यूट हो रही होती है और इसमें यह डिसाइड होता है कि एक सीन में मौजूद तमाम वर्टिसेस स्क्रीन पे कैसे शो होंगे। इंटरेस्टिंगली यही वो स्टेज है जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि एक ऑब्जेक्ट पे वर्टेक्स डिस्प्लेसमेंट ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आप एक फ्लैग बनाते हो या वाटर वेव्स बनाते हो। थर्ड स्टेज इज रास्टराइजेशन स्टेज। इस स्टेज पे GPU ये फैसला करता है कि एक मैश के जो ट्राइंगल्स हैं उनको कौन सा कलर असाइन करना है। लास्ट स्टेज इज कॉल्ड पिक्सल प्रोसेसिंग स्टेज। इस स्टेज पे फाइनल कलर डिसाइड होने से पहले कुछ टेस्ट परफॉर्म होते हैं, जैसे कि Z टेस्ट या डेप्थ टेस्ट। इसमें यह डिसाइड होता है कि अगर एक पिक्सल दूसरे पिक्सल के पीछे पड़ा तो जो पीछे वाला पिक्सल है वो डिस्कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा एक और टेस्ट परफॉर्म होता है जिसका नाम है अल्फा ब्लेंडिंग, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है जैसे ग्लास या वाटर तो उसके पीछे का कलर और ग्लास का कलर आपस में मिक्स होंगे। इस चीज का फैसला इसी स्टेज पे होता है। अब हम अगर यूनिटी में शेडर ग्राफ में वापस आए तो हमारे पास 2 मेन प्रोसेसर्स हैं, वर्टेक्स और फ्रैगमेंट प्रोसेसर्स। वर्टेक्स प्रोसेसर हमारी ज्योमेट्री स्टेज का हिस्सा और फ्रैगमेंट प्रोसेसर हमारी रास्टराइजेशन स्टेज का हिस्सा। इस वर्टेक्स प्रोसेसर में जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही होती है या हम नोड से जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे होते हैं और यहाँ पे आउटपुट कर रहे होते हैं तो वो मैश के पर वर्टेक्स सेपरेटली परफॉर्म हो रही होती है। सिमिलरली हम इस फ्रैगमेंट प्रोसेसर में भी जो भी चीज़ यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पे आउटपुट करते हैं तो वो स्क्रीन के पर पिक्सल हर पिक्सल पे सेपरेटली परफॉर्म हो रही होती है। अब एक छोटी सी चीज़ कि यूनिटी में एक पिक्सल को फ्रैगमेंट क्यों कहा हुआ, यहाँ पे हम पिक्सल भी तो लिख सकते थे। ये चीज़ बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। मैं एक डेफिनेशन से एक्सप्लेन करता हूँ। ए फ्रैगमेंट इज ए पोटेंशियल पिक्सल। फॉर एग्जाम्पल एट वन टाइम इन द गेम एक कैमरे का ये व्यू है और ये बॉल इस वॉल के पीछे है। बाई डिफ़ॉल्ट ये दोनों ऑब्जेक्ट्स गेम व्यू में अपीयर होना चाहते हैं, लेकिन फाइनली हमें जो कलर नज़र आ रहा है वो ब्लू है, मीनिंग इस रेड बॉल के पिक्सल डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे ये दोनों कलर पिक्सल बनने के लिए कैंडिडेट्स हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स या पोटेंशियल पिक्सल। पिक्सल नहीं है, पोटेंशियल पिक्सल्स हैं। आई होप यू लर्न समथिंग इन दिस वीडियो। अगर कोई बात समझ आई हो या अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक दूसरा शेडर बनाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।